बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो इससे के हवाले से है। आज से पहले मैं अमेज़न के बारे में ही वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि इससे का एक ट्रेंड चल रहा है, ख़ास करके डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से, कि बहुत सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं इससे पे। और ये बनिस्बत अमेज़न के एक लो बजट का एक बिज़नेस है और ईज़ी है, यानी कोई भी बंदा इसको स्टार्ट ले सकता है। तो इस हवाले से एक बहुत ही फेमस टूल है जो इससे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज़ होता है, वो है ई रैंक। ई रैंक टूल आप प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए इससे के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ई रैंक को यूज़ करके इससे पे ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स हैं और लो कंपटीशन हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स वो आप हंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पे रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा फेमस ट्रेंड चल रहा है वो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का। एक लो बजट का एक बिज़नेस है और बेशक आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट अमेज़न की बनिस्बत बहुत कम एक सेल पे मिलता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप 10, 20, 30, 40, 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स अपनी अगर यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं इससे पे, तो ये एक अच्छी खासी आपकी अमाउंट बन जाती है अगर उन पे सेल आपकी आना स्टार्ट हो जाए। और अमेज़न की बनिस्बत ये एक लो बजट का एक बिज़नेस है, यहाँ पे बहुत कम आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए हर बंदा यहाँ पे आपकी किस्मत आज़मा सकता है। तो इससे पे जब आप किसी भी वेबसाइट पे, अमेज़न हो जाए, इससे हो जाए, ईबे हो जाए, कहीं भी किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए, वहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको लाज़मी उसकी एक रिसर्च करनी पड़ती है। चाहे वो कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, इस फ़ेज़ से आपको गुज़रना पड़ता है और उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो जैसे अमेज़न के लिए आप हीलियम 10 वगैरह यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे इट्से के लिए एक फ़ेमस टूल जो है वो ई रैंक यहाँ पे यूज़ होता है। तो ई रैंक यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये एक पेड टूल है और अगर आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, इस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके इसको हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम लोग आज इसका एक फ़ीचर है, आने वाली वीडियो में मज़ीद इसके नेक्स्ट फ़ीचर्स के बारे में भी आपको बताऊँगा। इसका जो सबसे पहला फीचर है ना वो है कीवर्ड टूल का फीचर। इस टूल को आप यूज़ करते हैं, इस फीचर को आप यूज़ करते हैं कीवर्ड हंटिंग के लिए। मैं जैसे ही इस फीचर को ओपन करता हूँ, ये इस तरह का एक इंटरफेस मेरे सामने ओपन होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो काम आपने करना है, यहाँ से मार्केट प्लेस, बाकी मार्केट प्लेसेस भी हैं, अमेज़न है, अमेज़न ऑडिबल है, बुक्स है, किंडल है और ये बाकी हैं। यहाँ पे मैं इट्से को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इट्से को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इट्से की भी आगे कौन-सी मार्केट प्लेस में आप कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी है, यूरोप है, इंडिया है। इनमें ग्लोबली आप सभी में आप एक साथ कीवर्ड देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मार्केट प्लेस सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से यूएस सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ कीवर्ड रिसर्च के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ली है। आपको पता है आपने ये वाली प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, आपका माइंडसेट बन चुका है। तो आप उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड यानी उसका नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो ये आपको निकाल के दिखा देगा और उसमें आप वहाँ पे मज़ीद आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड पे लो कंपटीशन है, हाई सर्च वॉल्यूम है, वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि आपको फ़िलहाल कोई भी किसी भी किस्म का प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, तो आप आइडियाज़ फाइंडिंग के लिए भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे मैं जो 2 मेथड आपको बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें आप इस टूल से कर सकते हैं। तो मकसद मेरा आपको समझाना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टूल से फ़ायदा उठा सकें। तो अब यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड चल रहा है डिजिटल प्रोडक्ट्स का, तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे
जस्ट कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई भी इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए टूल्स अगर आप चलाना सीख गए ना तो आपका 80 टू 90% काम हो जाता है, क्योंकि सारी गेम ही टूल्स की है। अगर आप टूल चलाना नहीं जानते तो आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको कीवर्ड रिसर्च का ही नहीं पता, प्रोडक्ट रिसर्च का ही नहीं पता। आप परफेक्ट अपने कीवर्ड्स आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको सेल आनी है। तो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे डिजिटल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डाटा, सबसे पहले तो यहाँ पे एवरेज सर्चेज़ इसकी कितनी है, वो मुझे निकाल के 28,000 के करीब इसकी एवरेज जो है वो सर्चेज़ हैं। उसके बाद एवरेज क्लिक्स है, यानी मिसाल के तौर पे एक बंदे ने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करके जो प्रोडक्ट्स के यहाँ पे डिजिटल, मैं आपको साथ समझा देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सर्च किया और उसके बाद यहाँ पे कितने उसने प्रोडक्ट्स पे क्लिक किए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसने यहाँ पे बस सर्च करके उसको छोड़ दिया है। तो 28,985 दफ़ा इसको सर्च किया गया कीवर्ड को और टोटल 36,309 इस पे क्लिक्स आए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे 28,000 टोटल सर्चेज़ हैं और क्लिक्स 36,000 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है उसने 2, 3, 4, 5 दफ़ा इसको क्लिक किया हो, प्रोडक्ट्स को ओपन किया हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें। उसके बाद कॉम्पिटिशन आ जाता है कि कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस पे कीवर्ड पे जो है वो compete कर रही हैं। तो ये जितना लो कंपटीशन होगा उतने ही आपके लिए ये आसान रहेगा। तो यहाँ पे सर्चेज़ बाय कंट्री है कि कितना यहाँ पे टोटल सर्च वॉल्यूम है, उसके बाद सबसे ज़्यादा सर्चेज़ यहाँ पे पाकिस्तान में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स के कोर्सेज़ वगैरह का ट्रेंड ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये देखिए डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कीवर्ड है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, 28.5%। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में 21% और यहाँ पे इंडिया में 12.9 है, मोरक्को है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये इतने परसेंट यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद हमने क्योंकि मार्केट प्लेस यूएसए की सिलेक्ट की हुई थी, तो यूएसए का आपको यहाँ पे ग्राफ भी दिखेगा। यहाँ पे यूएसए का आपको ग्राफ यहाँ पे दिखेगा ट्रेंडिंग में, कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ये जो कीवर्ड है ये सीज़नल तो नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टाइम में ही ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपको उसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँगे, ये इसने क्विक इसके स्टैट्स आपको दिखा दिए। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो इसने आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दिखाऊँगे। इसने आपके दिए हुए सीड कीवर्ड डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए। तो सेम ऐसे ही अगर आपके ज़हन में कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट डिसाइड है तो आप वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आपको कीवर्ड यहाँ से निकाल के दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट आइडियाज़ का मेरा मकसद आपको समझाना ये था, प्रोडक्ट आइडियाज़ भी आप कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डिजिटल प्रोडक्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टैट्स कौन से मिलते हैं आपको, डिजिटल प्रोडक्ट कीवर्ड का यहाँ पे आपको दिखता है। उसके बाद सर्च ट्रेंड इसका, कि आपको पता चल जाता है, एक सीज़नैलिटी पता चल जाती है, एक किस टाइम इसका सर्च ट्रेंड था और अभी इसका सर्च ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कि नहीं है, या इस कीवर्ड को यूज़ करने के लिए, तो वो यहाँ पे सर्च ट्रेंड पे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मंथली वाइज़ आपको यहाँ पे आप देखें नीचे स्टैट चेंज हो रहे हैं। मई 2025 में इसके 33,840 यहाँ पे सर्चेज़ थी। यहाँ पे आप जो जून में देखें ये 33,000 है, 37,000 हो गया जुलाई में और उसके बाद अगस्त में ये 42,000 हो गया। फिर एकदम नीचे आ गया, यहाँ पे 9,000 में आ गया और उसके बाद यहाँ पे 19,000 पे आ गया। तो ये आपको मंथली वाइज़ यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। एवरेज सर्चेज़ यहाँ पे 12 मंथ्स की कितनी यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये 28,000 है। इन सारों की एवरेज सर्चेज़ 29,900, 28,985 यानी ऑलमोस्ट 29,000 और एवरेज क्लिक्स यहाँ पे कितनी है 12 मंथ्स में, तो यहाँ पे 36,000 क्लिक्स है। एवरेज सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 125% यहाँ पे क्लिक्स मिली हैं। तो ये जितनी ज़्यादा 100 से ऊपर होंगी, इतना ही वो आपकी कीवर्ड वो आपके लिए बेस्ट कीवर्ड है कि उस पे सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे आ गया कॉम्पिटिशन।
यहाँ पे कंपटीशन बहुत रेड अगर आ गया है तो यहाँ पे उसका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा सख्त है। और अगर येलो है तो मॉडरेट है, यानी कि थोड़ा बहुत इस पे कंपटीशन है, तो यहाँ पे चांसेस हैं आपका ग्रो करने के। और अगर ग्रीन है तो आपके अच्छे खासे चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप एक लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कुछ टैग्स भी आप यूज़ करते हैं। तो इस कीवर्ड को कितनी दफ़ा टैग्स में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे 33 दफ़ा इस कीवर्ड को यहाँ पे टैग्स में यूज़ किया गया है। तो वो यहाँ पे उसकी यहाँ पे टैग की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे हीलियम 10 में टाइटल में जो कि टाइटल डेंसिटी होती थी कि कितनी दफ़ा वो मेन कीवर्ड टाइटल में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे टैग्स का वो बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर्स का यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड वो आपने देखने हों। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर 16 है इंक्लूडिंग स्पेसेस। यहाँ पे इंक्लूड स्पेस भी हो रहा है। तो यहाँ पे 16 कैसे है? यहाँ पे आप इसके नंबर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड एक स्पेस है दरमियान में, तो 16 टोटल 16 यहाँ पे इस कीवर्ड में करैक्टर्स हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ करैक्टर दिखा रहा है। उसके बाद गूगल में सर्चेज़ इसकी कितनी है, यहाँ पे वो भी आपको यहाँ यहीं पे दिखा रहा है। आप यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो गूगल का वहाँ जो सर्च ट्रेंड है उस पेज पे चले जाएँगे और वहाँ पे गूगल का ग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आइडियाज़ का यहाँ पे बताऊँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे आइडियाज़ किए हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं पर पेज यहाँ पे 100 कीवर्ड का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही शो हो जाए। तो मैं देखूँगा कि मुझे यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिलते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें, डिजिटल प्रोडक्ट्स कैनवा, कैनवा की डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे सेल हो रही हैं। और यहाँ पे पार्टी डिजिटल प्रोडक्ट्स है। और अब यहाँ पे आएँगे तो ये देखें, डिजिटल प्लानर। प्लानर का अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको बखूबी आइडिया होगा कि ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो इस कीवर्ड का यहाँ पे देखें कि सर्च वॉल्यूम एवरेज सर्च यहाँ पे देखें 23,000 यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे ये देखें इसके एवरेज की 25,110 है। और यहाँ पे ये देखें कंपटीशन इसका बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सेम ऐसे ही नीचे जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन कम है, उस पे भी आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये है कि यहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ आपको मिल गए। डिजिटल प्लानर ये आपको आइडिया मिल गया, डिजिटल प्रिंट्स ये भी आपको एक आइडिया मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे डिजिटल ई बुक्स है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे डिजिटल के हवाले से आपको दिखेंगी, क्योंकि हमने सर्च डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे किया हुआ है। तो यहीं से आप आइडियाज़ निकाल सकते हैं। आप यहाँ से लो कंपटीशन, उसका कंपटीशन देखेंगे कितना है। अब मिसाल के तौर पे ये वाला है, इस पे कंपटीशन बहुत कम है, तो यहाँ प्रोडक्ट्स टू रीसेल ये एक कीवर्ड है, तो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे हाई टू लो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एवरेज सर्च सबसे ज़्यादा जो सर्चेज़ वाला है उसको ऊपर लाना चाह रहा हूँ, हाई टू लो। तो यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा तो ये हाई टू लो पे यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, सबसे ज़्यादा जो सर्चेज़ वाले हैं वो कीवर्ड आपके ऊपर आ गए, और उससे जैसे-जैसे नीचे जाते जाएँगे सर्च वॉल्यूम उनका कम होता जाएगा। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे कंपटीशन को भी आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ऊपर आ जाएँगे, दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो सारे ऊपर चले जाएँगे। अब यहाँ पे ये देखें, इस पे कंपटीशन कम है, और ये क्रिंच पीएनजी आप इसको यहाँ पे सर्च भी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये किस बारे में है। तो ये भी एक प्रोडक्ट हो सकती है। सेम ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पे जो आपको आइडिया मिलता है, आप यहाँ पे स्टार करके इसको अपनी लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँगे तो यहाँ पे ये देखें आपकी लिस्ट में ऐड हो गया है। आप न्यू लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 50 लिस्ट लिस्ट आप यहाँ पे एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये है कि जो कीवर्ड आपके काम का है आप अपनी लिस्ट में ऐड करते जाएँ, वो आपका साथ-साथ यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो
बनता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कौन-सा कॉलम आपको चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए, वो आप ये जो कॉलम है एवरेज सर्चेज़, सर्च ट्रेंड, एवरेज सीटीआर, ये भी आप ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ़ टैग्स अगर आपने देखने हो तो यहाँ से आप इसको शो टैग्स ऑनली करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ वही कीवर्ड दिखाएगा जो एज़ अ टैग वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इट्से पे यूज़ किए जा रहे हैं। वो वाले आपको कीवर्ड ये निकाल के दिखा देगा। फिर आपने अगर कुछ ख़ास कीवर्ड यानी आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा कीवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट है और आप जैसे वेजिटेबल चॉपर है, आप वो सर्च कर रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि चॉपर कीवर्ड लाज़मी आए इन सारे कीवर्ड्स में, तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सारे चॉपर वाले कीवर्ड आपको यहाँ पे निकाल के दिखाएगा। और कुछ कीवर्ड अगर आपने एक्सक्लूड करने हैं, तो वो यहीं से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप यहीं से इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में कॉपी कर सकते हैं, एक्सेल पीडीएफ में, और प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कीवर्ड आइडियाज़ इसने निकाल के दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे नियर मैचेस भी इसने आपको निकाल के दिखा दिए। ये मज़ीद इसके फीचर्स आपको यहाँ पे निकाल के दिखा दिए। तो यहाँ पे ये देखें, इसने कुछ कीवर्ड्स निकाल के दिखाए हैं जो इससे करीब-तरीन मैच कर रहे हैं जो है वो इस प्रोडक्ट के जो कीवर्ड है इसके। तो यहाँ पे इसने मुझे जस्ट 3 कीवर्ड्स निकाल के दिखाए हैं, प्रोडक्ट, डिजिटा प्रोडक्ट, जितनी भी वेरिएशंस आप कह सकते हैं कि इस कीवर्ड की वेरिएशंस हैं ना, वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सर्च रिजल्ट्स के जो इसने रिजल्ट दिखाए हैं उसमें 100 लिस्टिंग को इसने एनालाइज किया है। एवरेज प्राइस उसकी 4.5 है, $8 है, जितनी भी लिस्टिंग 100 लिस्टिंग्स की। और उसके बाद हर्स्ट 67 हैं, और टोटल व्यूज़ उन लिस्टिंग के कितने हैं इन कीवर्ड्स के अक्रॉस। और उसके एवरेज व्यू एक लिस्टिंग के कितना है, एवरेज डेली व्यूज़ कितने हैं, एवरेज वीकली व्यूज़ कितने हैं। तो यहाँ पे उन कीवर्ड्स का भी यहाँ पे ये डाटा कैटेगरी वाइज आपको ये पूरे का पूरा ग्राफ विद ग्राफ आपको ये निकाल के दिखाता है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और इन कीवर्ड्स पे टॉप लिस्टिंग्स डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो टॉप की लिस्टिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे ये देखें, टॉप की लिस्टिंग आपको ये निकाल के दिखा देगा। उसके कितने दिन वो पुरानी है, टोटल व्यूज़ कितने हैं, डेली व्यूज़ कितने हैं, एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है इसकी, और प्राइस इसकी कितनी है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना है, और कितने हार्ट्स इसने रिसीव किए हैं। ये टॉप प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ये आपको दिखा देगा, ये देखें। और कौन-कौन सा कीवर्ड यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है और टैग्स हैं, वो सारे के सारे आपको ये दिखा रहा है। यहाँ से आप उन टैग्स को भी कॉपी कर सकते हैं, स्टार करके अपनी लिस्ट में यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं अपने यूज़ेज के लिए। उसके अलावा मार्केट प्लेसेस में हमने यूएस में यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ईबे इट्से का हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इट्से के साथ-साथ बाकी मार्केट्स में भी इसका ट्रेंड कितना है कीवर्ड्स का, वो भी आपको यहाँ पे ये दिखाता है। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ई रैंक के कीवर्ड टूल को अपनी इट्से के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए मीन्स कि आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि कीवर्ड टूल है। लेकिन प्रोडक्ट के आइडियाज़ आप यहीं से आप उनको भी फाइंड कर सकते हैं, और अपनी एक ऑलरेडी डिसाइडेड प्रोडक्ट के रिलेटेड भी कीवर्ड्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि आप अपनी लिस्टिंग में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।